मणिपुर की 12 माओं ने अपने सारे कपड़े उतार कर एक अनजान बेटी के लिए प्रोटेस्ट किया। आज हम बात करने वाले हैं मणिपुर के ऊपर। मणिपुर में जो चल रहा है वो तो हम सबको पता है, तो हम ना तो इसे किसी पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से देखने वाले हैं, ना ही ये डिस्कस करने वाले हैं कि कौन सही कौन गलत। ये सब तो आपको बहुत से न्यूज़ चैनल, यूट्यूब वीडियोस हर जगह मिल जाएगा जहाँ पर मणिपुर वायलेंस का डिटेल में पूरा एनालिसिस है। हम यहाँ मणिपुर को सोसाइटी के एक आम आदमी के पर्सपेक्टिव से देखेंगे, ह्यूमन साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से देखेंगे। तो इसे हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला जिसमें मणिपुर वायलेंस कब, कैसे और क्यों शुरू हुआ ये समझेंगे, और दूसरे में ये कि कैसे मणिपुर इस पूरी सोसाइटी की रियलिटी का एक आईना बन गया है, वही सोसाइटी जो हमसे और आपसे मिलकर बनती है। तो मणिपुर वायलेंस कब, कैसे और क्यों शुरू हुआ? तो मणिपुर 3 कम्युनिटी में बटा हुआ है, नागा, कुकी और मैतेई। नागा और कुकी जो कि ट्राइब्स हैं मणिपुर के फॉरेस्ट एरिया में रहते, और मणिपुर के बीच की लैंड जो अर्बन एरिया है उस पर मैतेई कम्युनिटी रहती, जो कि ओबीसी या शेड्यूल कास्ट कैटेगरी के अंडर आती, जबकि नागा और कुकी शेड्यूल ट्राइब्स यानी एसटी कैटेगरी में है, जिसकी वजह से उन्हें काफी रिजर्वेशन भी मिलता है। और एक इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि मैतेई कम्युनिटी सिर्फ अपने एरिया में ही लैंड खरीद और बेच सकती है। फॉरेस्ट एरिया जहां कुकी और नागा रहते हैं वहां की लैंड पर उसका कोई हक नहीं है, जबकि दूसरी तरफ कुकी और नागा मणिपुर में जहां चाहे वहां लैंड ले सकते हैं। और साथ ही मणिपुर से लगने वाली नेबर कंट्रीज म्यांमार, बांग्लादेश और मणिपुर के बॉर्डर पर कई ट्राइबल्स रहते हैं जो ईजिली एक कंट्री से दूसरी कंट्री आ जा सकते हैं। इसकी वजह से मणिपुर में दूसरे देश से आए इलीगल माइग्रेंट्स की संख्या बढ़ती जा रही है। अब मैतेई कम्युनिटी जो कि मणिपुर की पॉपुलेशन का 53% है, उसको रहने के लिए मणिपुर की लैंड का 10% भाग ही मिला है, जिस पर कुकी, नागा और इलीगल माइग्रेंट्स भी रहते हैं। और धर्म में मैतेई कम्युनिटी वैष्णव है, जबकि कुकी ज्यादातर क्रिश्चियन और कुछ मुस्लिम भी है। और मणिपुर में कुकी कम्युनिटी की पॉपुलेशन बढ़ती ही जा रही है, जिसकी वजह से मैतेई कम्युनिटी का मानना ये है कि उनका कल्चर और रिलीजन अब खतरे में है। तो मैतेई कम्युनिटी की मांग ये रही है कि उन्हें भी एसटी कैटेगरी में रखा जाए, जिससे उन्हें भी एजुकेशन और लैंड रिलेटेड रिजर्वेशन के बेनिफिट उठाने मिले। पर कुकी और नागा हमेशा से इस बात के सख्त खिलाफ रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि मैतेई कम्युनिटी ऑलरेडी अर्बन एरिया में रहती है, जिससे वो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटी भी उठा पाती है, जो ऑलरेडी काफ़ी प्रिविलेज्ड हैं। और अगर मैतेई कम्युनिटी को भी एसटी कैटेगरी में डाल दिया जाएगा तो कुकी और नागा को मिलने वाले रिजर्वेशन का कोई खास मतलब नहीं रह जाएगा, जिसके चलते दोनों में कॉन्फ्लिक्ट्स बने रहते हैं और ऐसे दंगे भी होते रहते हैं, जिसकी वजह से तीनों ही कम्युनिटी ने अपनी अपनी एक अलग आर्मी ही बना रखी है। पर मणिपुर गवर्नमेंट का ये भी मानना है कि इन वायलेंस की एक बड़ी वजह फॉरेस्ट एरिया में बड़ी मात्रा में पॉपी प्लांट्स की होने वाली इलीगल खेती भी है, जिसका इस्तेमाल ड्रग्स बनाने में होता है। इसे रोकने के लिए मणिपुर गवर्नमेंट ने कुछ वक्त पहले फॉरेस्ट एरिया के कई ऐसे इलाकों को ध्वस्त कर दिया, और साथ ही कुछ चर्च को इलीगल ठहराते हुए गिरा भी दिया गया था, जिसकी वजह से कुकी कम्युनिटी का काफ़ी नुकसान हुआ। और कुकी कम्युनिटी का हमेशा से ये मानना रहा है कि गवर्नमेंट मैतेई कम्युनिटी को लेकर पार्शल रहती है, क्योंकि वहाँ के सीएम खुद एक मैतेई हैं। पर बात तब ज़्यादा बिगड़ी जब मैतेई कम्युनिटी की लंबे वक्त से चली आ रही गुजारिश के बाद मणिपुर हाईकोर्ट ने मैतेई कम्युनिटी को एसटी कैटेगरी का दर्जा देने के लिए रिकमेंड किया, जिसके बाद कुकी डोमिनेटेड ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन ने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया, जिसके बाद मैतेई और कुकी कम्युनिटी के बीच झड़प स्टार्ट हो गई। और इसी बीच कई अफवाह फैलती है कि कुकी कम्युनिटी के लोग ने मैतेई कम्युनिटी की लड़की का रेप किया, जिसके बाद मैतेई और कुकी कम्युनिटी के बीच वायलेंस अपनी सारी हदें पार कर जाता है, जिसके चलते इंटरनेट भी बैन करना पड़ जाता है।
अब ये वॉयलेंस इतना बढ़ चुका है कि यहाँ की पुलिस भी अब कुकी और मैतेई में डिवाइड हो चुकी है। सैकड़ों लोग मारे गए, हजारों लोग जख्मी हुए, कई परिवार बेघर हो गए। भारी मात्रा में लोग मणिपुर छोड़कर दूसरे स्टेट चले गए, कुछ हमेशा के लिए तो कुछ ये मामला शांत होने तक। पर मणिपुर वॉयलेंस हाईलाइट में कब आया? मणिपुर वॉयलेंस सबकी नजरों में तब आया जब मणिपुर से एक वीडियो सामने आता है जिसमें एक माँ और बेटी को बिना कपड़ों के परेड कराई जा रही थी। मामले की जांच होने पर पता चलता है कि उस लड़की के साथ फिर सारे आदमियों ने एक के बाद एक करके उसका रेप किया और उसके पापा और भाई को भी जान से मार दिया गया। पर ये वीडियो देखकर या ये इंसिडेंट सुनकर हम इतना हैरान क्यों हो गए? इसमें नया क्या है? ये तो होता रहता है और हमेशा से होता भी आया है और शायद होता भी रहेगा। और मणिपुर गवर्नमेंट ने तो ये बात खुद एडमिट की है कि इस पर तुरंत एक्शन नहीं ले पाए क्योंकि ऐसे ही लगभग 100 केसेस और आए हैं। पर इस बात से हम क्यों परेशान हो रहे? हमेशा से यही तो होता आ रहा है। जंग मर्दों ने की पर इज्जत औरतों की लूटी गई। ये वीडियो सामने 20 जुलाई को आता है जबकि ये इंसिडेंट 4 मई का है और मणिपुर वॉयलेंस 3 मई से चला आ रहा है। तो ये वीडियो आने के 2 महीने पहले तक हमने मणिपुर वॉयलेंस को सिर्फ इग्नोर किया क्योंकि आधे लोग तो मणिपुर को इंडिया का हिस्सा मानते ही नहीं है। नॉर्थ ईस्ट के लोग आज भी इंडियंस नहीं बल्कि चिंकी बोले जाते हैं। 2 महीने तक मणिपुर वॉयलेंस को इग्नोर किया गया। क्या हम नहीं जानते थे किसी भी वॉर का रिजल्ट क्या होता है?